प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 1 शमूएल अध्याय 30 का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है अपना खोया हुआ अभिषेक हम कैसे प्राप्त करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब दाऊद ने पलिश्तियों के यहाँ शाऊल से छिपने के कारण शरण ली थी। तब इसी प्रकार शरण लेते हुए और चलते चलते जब दाऊद तीसरे दिन सिकलग पहुंचा, तब उसने देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और पूरे सिकलग को फूंक दिया और उसमें के स्त्री पुरुष छोटे बड़े जितने थे उन्हें बंदी बना लिया। तब जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब वह सारा नगर जला पड़ा था। तब यह सब कुछ देखकर दाऊद और उसके साथ जो थे वे भी चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनके रोने की शक्ति ना रही, अर्थात वे रो रो कर बिलक बिलक कर हताश पड़ गए। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि हम भी उन परिस्थितियों को देखकर बहुत रोते हैं, यहाँ तक कि रो रो कर हताश हो जाते हैं। यह वही परिस्थिति थी बिल्कुल जो दाऊद के जीवन में हम देख रहे हैं। तब बाइबल बताती है कि दाऊद उस समय उस घड़ी बड़े संकट में पड़ गया, क्योंकि सभी लोग अपनी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, और क्योंकि उस समय दाऊद ही उन सबका लीडर था, अर्थात उनका नेतृत्व करता था। इसी कारण लोग उस पर पथराव करना चाहते थे कि उसी की शत्रुता के कारण अमालेकियों ने उन पर चढ़ाई की है, क्योंकि उस समय काल के दौरान दाऊद ही शाऊल की सेना का लीडर था। हालेलुया। तब वहां आगे हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां दाऊद के सामने आई, तब दाऊद ने जो कार्य किया वह था सबसे उत्तम कार्य। तब बाइबल बताती है वहां कि तब दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जहाँ पहले दाऊद रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर हताश हो गया था, परिस्थितियों को देखकर यहाँ तक कि उसके रोने की शक्ति भी चली गई थी, वही हम देखते हैं कि जब फिर से दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया, अर्थात परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना किया, तब फिर से उसने सामर्थ तथा बल अर्थात हियाव पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है आज हमारे सीखने का कि जब हमारी भी परिस्थितियां विपरीत हो, कठिन हो, हारी हुई हो, निराशा से भरी हो, तब यदि हमारी शक्ति क्षीण भी हो जाए, तब भी जब हम उसी समय में परमेश्वर को पुकारते हैं, उसे स्मरण करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, फिर वह हमें फिर से सामर्थ तथा बल और हियाव देता है और हम फिर से उसकी महिमा से, उसके सामर्थ से, उसके बल से भर जाते हैं। हालेलुया। जैसा कि हम वहां दाऊद के जीवन में भी देख पा रहे हैं। तब आगे हम देखते हैं कि दाऊद ने फिर प्रार्थना कर यहोवा से यह भी पूछा कि क्या मैं उस दल का पीछा करूं? तब यहोवा ने भी उससे कहा कि पीछा कर, निसंदेह तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना के कारण दाऊद ने हियाव भी पाया और परमेश्वर का हाथ भी पाया अपने जीवन में। मेरे प्रियो, हमें भी हर परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन में से सब कुछ शैतान ने छीन ही क्यों ना लिया हो, हमें उसे वापस प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है, उसे ही पुकारना है। वही हमें फिर से सामर्थ तथा बल देने वाला परमेश्वर है। तब आगे हम देखते हैं कि दाऊद अपने साथियों को लेकर आगे चला। तब मार्ग में दाऊद को एक मिस्री पुरुष मिला जो बीमारी की अवस्था में पड़ा था। दाऊद ने व उसके साथियों ने उसकी सुधि ली तथा जब उसके विषय जाना, तब उस पुरुष ने बताया कि वह उसी दल के साथ था जिसने सिकलग को फूका तथा वहां के लोगों को बंदी बनाया है, और उसने यह भी बताया कि बीमारी के कारण उसका स्वामी उसे मार्ग ही में छोड़ गया है। तब उसने दाऊद से यह शपथ ली कि मैं तुम्हें उस दल के विषय बता दूंगा, परंतु तुम मेरे प्राण को छोड़ देना। तब दाऊद ने भी वैसा ही किया
उस पुरुष को दाऊद ने छोड़ दिया तथा फिर उस पुरुष ने दाऊद को उस दल के विषय बताया कि वे कहाँ ले गए हैं उनके स्त्री पुरुष व बेटे बेटियों को। तब आगे हम देखते हैं कि दाऊद ने वहां पहुंचकर उस दल को नाचते और खाते पीते देखा, अर्थात लूट के सारे सामान के साथ उन्हें आनंद करते हुए देखा। तथा फिर दाऊद ने उन्हें पकड़ लिया और रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन तक उन्हें मारता रहा। और बाइबल यह भी बताती है कि जो कुछ अमालेकी उनका ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों पत्नियों को भी छुड़ा लिया, और क्या बेटे और क्या बेटियां और क्या लूट का माल और हर एक वस्तु जो अमालेकी उनकी ले गए थे वे सब का सब दाऊद लौटा लाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण अध्याय में जो बात यहोवा आज हमें सिखाते हैं वह हमारे सीखने की यह है कि यही है वो भाग कि जो कुछ भी शैतान ने आपका छीन लिया है, फिर चाहे वह आपकी सेहत हो, आपका धन हो, आपका प्रार्थना जीवन हो या आपका अभिषेक हो, वह सब परमेश्वर आपको वापस लौटा देंगे। कैसे? जी हाँ, सही पहचाना आपने। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के समीप जाने के द्वारा, उसे पुकारने के द्वारा, प्रार्थना जीवन को फिर से बिल्ड करने के द्वारा और परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह बहुत साधारण सी बात है कि कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें कोई मार्ग नहीं सूझता, कोई दिशा हमें दिखाई नहीं देती, सब कुछ खत्म सा नजर आता है। परंतु मेरे प्रियो, वह अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है, क्योंकि जो हमारी दृष्टि में अंत है वह यहोवा की दृष्टि में आरंभ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी जो आज अपने जीवनों में हम थक गए हैं, हार गए हैं या निराश हो गए हैं, और जिन्हें लगता है कि शैतान ने उनके अभिषेक को चुरा लिया है, उनके पहले से जैसे प्रार्थना जीवन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उन्हें आज फिर से परमेश्वर को पुकारने की, उसके साथ संगति करने की, वचन पढ़ने की और उस पर मनन करने की और उपवास करने की आवश्यकता है। ऐसा कर हर एक बलहीन मनुष्य फिर से सामर्थ पाता है, क्योंकि यहोवा थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। जैसा कि यशायाह वचन 40 के 31 में बताया गया है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बाट जोने का तात्पर्य है उसके वचन के साथ, प्रार्थना के साथ समय बिताना। जी हाँ भाइयों बहनों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपना पहला सा अभिषेक खो चुके हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, सेहत को खो चुके हैं, शांति को खो चुके हैं, तो जाइए प्रभु के पास, उसे पुकारिए, वचन को फिर से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, परमेश्वर के साथ संगति करें और फिर देखें जो कुछ आपका शैतान ने चुरा लिया है या छीन लिया है, यहोवा वह सब आपके पास लौटा लाएगा। फिर से आप अभिषिक्त कहलाएंगे, फिर से आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, फिर आपका बाइबल अध्ययन बढ़ेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर फिर से रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने और घात करने आता है, परंतु परमेश्वर आया हमें जीवन देने वरन बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात से हताश ना हो कि आप पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। इस बात से ना डरें कि आप अपना अभिषेक खो चुके हैं। इस बात से ना घबराएं कि आप पहले की तरह सेहतमंद नहीं हैं। इस बात से ना भय खाएं कि आप शांति में जीवन नहीं बिता रहे। मेरे प्रियो, इस वचन को, इस अध्याय को स्मरण करते हुए ये ध्यान रखें कि जो कुछ भी शैतान ने आपका आज चुरा लिया है, परमेश्वर आपसे कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ। मैं फिर से सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर हूँ। वो फिर से आपको रिस्टोर करेगा, वो फिर से आपको नया बल देगा। वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसकी बाट जोने वाले मनुष्य हैं तो मेरे प्रियो, आपका कुछ भी शैतान अब चुरा नहीं सकता। जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ संगति करके और उससे प्रार्थना करके एक हियाव में वापस आ गया, और जो कुछ भी अमालेकियों ने उनका चुरा लिया था,
जब वो परमेश्वर के साथ संगति करके आगे बढ़ा तो वह सब कुछ लौटा लाया जो अमालेकियों ने उनसे छीना था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह वापस रिस्टोर होने का समय है, फिर से अभिषेक को पाने का समय है, फिर से प्रार्थना जीवन बिल्ड करने का समय है, फिर से चंगाई पाने का समय है, फिर से उकाब की नाई उड़ने का समय है। तो जाइए प्रभु के साथ संगति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए और बीते दिनों अपनी हताशा के लिए, अपनी निराशा के लिए, अपनी चिंताओं के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और उससे प्रार्थना करें और शैतान को हराकर प्रभु यीशु के नाम से अनंत काल में आनंद के साथ प्रवेश कीजिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।